नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, उत्तम शौच धर्म का दिवस है। बहुत सारी पुस्तकों में पूजा की दशलक्षण धर्म की पूजा में पहले सत्य धर्म की पूजा बताई है और फिर शौच धर्म की। परंतु तत्वार्थ सूत्र के रचयिता आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म, ऐसा सूत्र कहते हुए उसमें पहले शौच धर्म को लिया, बाद में सत्य धर्म को लिया है। जब तक हमारे मन में शुचिता न हो तब तक सत्य हमारे जीवन में प्रकट हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले शौच धर्म, बाद में सत्य धर्म। शुचेर भाव शौचम, शुचिता का भाव शौच धर्म है। पवित्रता, मन की पवित्रता ही शौच धर्म है। शरीर को पवित्र बनाना, शरीर को स्वच्छ बनाना असंभव है, किंतु हम पुरुषार्थ करके अपने मन को पवित्र बना सकते हैं, मन को शुद्ध बना सकते हैं। इसलिए जैन धर्म में मन की पवित्रता पर जोर दिया गया है कि आप अपने मन के विचारों को बदले, आप अपने मन के उद्देश्यों को बदले। बहु देह मैली सुगुन थैली, शौच गुण साधु लहे। आप लोग शौच धर्म की पूजा में पढ़ते हो, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे हैं। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे। यदि घड़ा ऊपर से कितना भी सुंदर हो, चमकीला हो, सोने का हो, कौन सा घड़ा ज्यादा मूल्यवान माना जाएगा? A clay pot containing milk and a gold pot containing poison। एक सोने का घड़ा है जिसके अंदर जहर भरा हुआ है, और एक मिट्टी का घड़ा है जिसके अंदर शुद्ध दूध भरा हुआ है। हमारे लिए कौन सा घड़ा उपादेय होगा, हमारे लिए कौन सा घड़ा फायदेमंद होगा, ये हम जानते हैं। यहाँ महत्व घड़े का नहीं है, घड़े के अंदर क्या भरा है इस चीज का महत्व है। इसी प्रकार बंधुओं, शरीर तो हम सबका अपवित्र है, गंदा है,
शरीर से गंदा इस संसार में कुछ भी नहीं है। ध्यान दे, इस संसार में शरीर से गंदा और कोई चीज ही नहीं है। वातावरण में, पर्यावरण में अशुद्धि को उत्पन्न करने वाला इंसान का शरीर है। जानवरों के शरीर से अपवित्रता, गंदगी नहीं फैलती। पेड़ और पौधों के शरीर से गंदगी नहीं होती। जितनी भी गंदगी है वो गंदगी इंसान के शरीर से है। हमारे शरीर के कारण ही आज दुनिया में पोल्यूशन है। इस शरीर से जो कुछ भी निकलता है वह सब कुछ गंदा है। बहुदेह मैली सुगुण थैली, किंतु ये शरीर कैसा है? तो कहते हैं जैसे किसी थैली में हम फ्रूट्स भर ले, मार्केट से आते हो तो थैली में हम फ्रूट्स भर लेते हैं, तो फल अंदर के कितने अच्छे होते हैं। बस इसी प्रकार इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, इस शरीर के अंदर एक मन है, जिस मन को हम सुगुण थैली, गुणों की थैली बना सकते हैं। गुजराती में बड़ी सुंदर कहावत है, मननु मान्यु ए मर्या, मनने मार्यु ए तरया। कितनी सुंदर बात बताई है। मननु मान्यु ए मर्या, जिसने मन का मान लिया वो मर गया। मन ने मार्यु, और जिसने मन को मार दिया, एक तरया, वो तर गया। इस संसार में सबसे उपद्रवी यदि कोई है तो वो मन है। सबसे गंदा, सबसे ज्यादा गंदगी आज कहीं भरी हुई है, शरीर से भी ज्यादा गंदगी भरी है आज हमारे मन में, लोभ। हमारे मन में जो लोभ भरा हुआ है, उस लोभ को आचार्य कहते हैं कि सर्व गुण विनाश को लोभ। परसों हमने बताया था कि क्रोध करने से प्रेम खत्म हो जाता है, अहंकार करने से विनय खत्म हो जाती है, मायाचारी करने से विश्वास खत्म हो जाता है, किंतु लोभी व्यक्ति के तो सर्व गुण विनाशकः, सारे के सारे गुण खत्म हो जाते हैं। जो लोभ करते हैं उनके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। लोभी व्यक्ति किसी का नहीं होता है। एक बार जो धन का लोभ हमारे दिल और दिमाग में घुस गया, हमारे लिए दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है। ना हमारे लिए यह जन्म दिखाई देता है, ना यह जीवन दिखाई देता है, ना अगला जीवन दिखाई देता है। अगले जन्म के बारे में लोभी व्यक्ति कभी नहीं सोचता। लोभी व्यक्ति केवल इस जन्म का सोचता है। जिसके दिमाग में केवल पैसा पैसा, पैसों मारो परमेश्वर, मैं पैसे को दास, जिसने पैसे को ही परमेश्वर बना लिया है, उसके लिए ना समाज दिखती है, ना परिवार दिखते हैं, ना भाई दिखता है, ना माँ बाप दिखते हैं। वो सबको छोड़ करके कहीं भी जा सकता है। वो सबको छोड़ करके अकेला ही जीवन जीने लग जाता है। उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता है, केवल पैसा ही अच्छा लगता है। पैसे को जिन्होंने परमेश्वर बना लिया है, उन्हें संबंध, रिश्ते, नाते कुछ भी नहीं लगते हैं। वो पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकता है, पैसे के लिए कितनी भी मायाचारी कर सकता है, कितना भी छल कपट कर सकता है। माया लोभ के साथ जुड़ी है, क्रोध मान के साथ जुड़ा है। ध्यान रखें, क्रोध कषाय मान कषाय के साथ जुड़ी हुई है। अहंकार के आवेश में व्यक्ति क्रोध करता है, जब उसका मान नहीं मिलता है, उसको सम्मान नहीं मिलता है, तो उसको गुस्सा आता है। सम्मान चाहिए, हर जगह उसके लिए सम्मान चाहिए, माला चाहिए, प्रशंसा चाहिए। मानी व्यक्ति के लिए क्रोध आता है। लोभी व्यक्ति के जीवन में माया होती है। ध्यान दे,
क्रोध और मान ये दोनों भाई भाई हैं। माया और लोभ ये दोनों भाई बहन हैं। मायाचारी उसके घट घट में भरी होती हैं जो व्यक्ति लोभी होता है। छल कपट करके उसको केवल पैसा कमाना है, पता नहीं क्या ले जाएगा अपने साथ। इस मेहनत से कमाई हुई गाढ़ी संपत्ति में से क्या एक रत्ती भी आप अपने साथ ले जाओगे? लोभ तो देखो कितना है, कितना ज्यादा लोभ है। एक व्यक्ति करोड़पति था, समाज में एक सेठ था, करोड़पति, करोड़ों रुपया कमाया था, फिर भी उसका लोभ इतना अधिक था कि वो पैसे कमाने की अंधाधुंध में ना शरीर को देखता था ना परिवार को देखता था। उसके लिए एक आदत थी, 1 करोड़ यदि कमा लिया तो वो एक छोटी सी झंडी अपने घर के बाहर के छज्जे में लटका देता था। एक छोटी सी झंडी। और 1 करोड़ कमाया, दूसरी झंडी, और 1 करोड़ कमाया, तीसरी झंडी। उसको इस बात का बड़ा सुख मिलता था कि झंडियां बढ़ रही हैं। उसका टारगेट था कि मुझे 100 झंडियां अपने घर के बाहर लगानी है, मतलब मुझे 100 करोड़ कमाने हैं। 1 करोड़ आ गया कि तुरंत एक झंडी लगा देता था। एक दिन गलती से किसी महात्मा के प्रवचन में पहुंच गया और प्रवचन में पहुंच करके उसने मुनि महाराज का प्रवचन सुना और प्रवचन के बाद मुनि महाराज के पास दर्शन के लिए गया। मुनि महाराज उसको अच्छे से जानते थे। प्रवचन के बाद मुनि महाराज ने किसी से एक सुई मंगाई, और सुई मंगा करके उसके हाथ में दी और उसको कहा कि भैया ये मेरी सुई है, मैं संभाल नहीं पाता हूं। महात्मा ने कहा कि ये मेरी सुई है, मैं संभाल नहीं पाता हूं, मैं तुझे देता हूं, अगले जन्म में मुझे तुम मेरी सुई लौटा देना। वो सुई लेकर के घर चला गया। घर जाने के बाद उसको मुनि महाराज के वचन याद आए कि मुनि महाराज ने ये सुई मेरे हाथ में क्यों दी। और फिर उसको वो महाराज का सेंटेंस याद आया कि भैया ये मेरी सुई मेरे से संभलती नहीं है, तू तो करोड़ों को संभालता है, करोड़ों रुपए संभालता है, मेरी एक सुई संभाल लेना। क्यों? अगले जन्म में मुझे वो सुई चाहिए, तू मुझे अगले जन्म में लौटाना। उसको लगा कि भाई मैं अगले जन्म में कैसे लौटा सकता हूं, ये सुई मैं अगले जन्म में कैसे लौटाऊंगा। और वो तुरंत महाराज के पास गया और बोला कि महाराज श्री आपने ये क्या कहा, अगले जन्म में मैं ये सुई कैसे ले जा सकता हूं, मैं आपकी सुई कैसे लौटा सकता हूं। मुनि महाराज ने कहा यही तो मैं तुझे बतलाना चाहता हूं कि हम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं और तू 100 करोड़ कमाने की अंधाधुंध में अपना सारा जीवन खत्म कर रहा है। ना तुझे भगवान याद आ रहे हैं, ना तुझे गुरु याद आ रहे हैं, ना तुझे सत्संग सुहाता है, ना तुझे दान धर्म सुहाता है। केवल पैसा कमाना ही तेरा टारगेट है। तू किसके लिए कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? क्या इसमें से तेरे साथ एक सुई नहीं जा सकती है? तो इतना इतना पैसा कमा करके भी तू ले क्या जाएगा, बता मेरे लिए। उस सेठ के लिए वो बात जज गई, उसको ये बात समझ में आ गई। धर्म स्नेही बंधुओं, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है वो आप समझिए। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, किंतु उस पैसे में से एक चीज भी, एक रत्ती भी हमारे साथ नहीं जाती है। हमारे साथ इससे बड़ा और धोखा क्या हो सकता है, आप बताइए। इससे बढ़कर के और कौन सा धोखा हमारे साथ हो सकता है
कि हम एक रत्ती भी अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते हैं, तो फिर मैं किसके लिए जी रहा हूं? मैं क्यों इतना अतृप्त होकर के, तृप्ति तो होने वाली है ही नहीं, क्योंकि ये आचार्य वचन है, धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु भोजन वृत्तिषु अतृप्ता मानवाः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। इन चारों बातों में हर व्यक्ति अतृप्त है, किसी को भी आज तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। कौन कौन सी बातों में? देखिए कितना सुंदर श्लोक है। कहते हैं धनेषु, पैसे के मामले में, जीवितव्येषु, जीवन के मामले में, स्त्रीषु, स्त्रियों के मामले में, और भोजन वृत्तिषु, भोजन के मामले में अतृप्ता मानवाः सर्वे। आज तक जितने भी मनुष्य हुए हैं वे सब के सब अतृप्त रहे हैं, वे कभी तृप्त नहीं हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए। कौन कौन से मामले में बताओ? एक तो पैसा, एक तो जीवन, एक है स्त्री और एक है भोजन। इन चारों के मामले में आज तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये हमेशा अतृप्त रहे हैं। इनकी तृप्ति संभव ही नहीं। केवल ज्ञानी व्यक्ति होता है जो इन चारों से अपने मन को रोक लेता है और तृप्ति का अनुभव करता है। हमें जब भी तृप्ति का अनुभव होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो त्याग से मिलेगा, संयम से मिलेगा, तपस्या से मिलेगा। करहु तपस्या देह सो। क्या कह रहे हैं? धरी हृदय संतोष, करहु तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। ये संसार में सबसे बड़ा धर्म है। धर्म स्नेही बंधुओं, हम सब अपनी जीवन रूपी गाड़ी के ड्राइवर है। ड्राइवर, आप सभी लोग ड्राइव करना जानते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, गाड़ी चलाते हो, किंतु गाड़ी चलाते समय हम कितना ध्यान रखते हैं? शराब पी करके यदि गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। यदि शराब का नशा चढ़ा हुआ है, शराब पी है, शराब का नशा चढ़ा है, और यदि ऐसे में आप गाड़ी चलाते हो तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। ऐसे ही जो लोग पैसे संपत्ति के व्यामोह में अंधे होकर के जीवन रूपी गाड़ी चलाते हैं, उनका भी एक्सीडेंट निश्चित है। ये जीवन रूपी गाड़ी है और उस गाड़ी के ड्राइवर हम हैं, हमारे जीवन के ड्राइवर हम हैं। हम ही अपने जीवन रूपी गाड़ी को अच्छी मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। और यदि गाड़ी गड्ढे में गिर रही है, खाई में गिर रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। यदि अगले जन्म में नरक और तिर्यन जगति में जाओगे तो उसके जिम्मेदार आप ही हो, और यदि आप पुनः मनुष्य बने स्वर्ग में गए तो इसके कारण भी आप ही हो। हम ही उसके जिम्मेदार हैं। अपनी गाड़ी को बिगाड़ने वाले हम हैं, अपनी गाड़ी को संवारने वाले भी हम हैं। हमें अपने जीवन को संवारना है, मिटाना नहीं है। जितनी ध्यान से आप अपनी कार चलाते हो, 100 की स्पीड से, 120 की स्पीड से गाड़ियां चलाते हो, किंतु ध्यान कितना रहता है? एक्सीडेंट नहीं हो पाता है। आप बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं होने देते हो, सावधानी से चलाते हो, आपका पूरा ध्यान अपने ड्राइविंग पे होता है और आप शांति से गाड़ी बराबर चला करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। धर्म स्नेही बंधुओं, ऐसी ही एक गाड़ी हमारी जीवन की गाड़ी है। इस गाड़ी के लिए भी हमें बहुत सावधानी से चलाना चाहिए। यदि हमने सावधानी नहीं बरती, अंधे होकर के गाड़ी चलाओगे, नशे में धुत होकर के गाड़ी चलाओगे, तो फिर हमारी गाड़ी का पतन, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट निश्चित है, दुर्गति निश्चित है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं परिग्रह परिमाण अनुव्रत का पालन करो।
लोभ को हम कैसे कम कर सकते हैं? सुनो, लोभ को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं परिग्रह परिमाण अनुव्रत का पालन करो। जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को समझो, और आवश्यकता के ऊपर यदि आप कमाते हो तो उसका दान दो। आगे त्याग धर्म आने वाला है, दान धर्म आने वाला है। व्यापार करो, करने में कोई बुराई नहीं है। खूब पैसा कमाओ, कमाने में कोई बुराई नहीं है। कमाने में बुराई नहीं है, किंतु उस कमाए हुए धन को जो हम अपने आत्मा से चिपका करके रखते हैं, केवल संग्रह ही संग्रह करते हैं, तो वो कमाया हुआ धन हमारी आत्मा का भार बन जाता है। और जिस प्रकार नाव में पानी भर जाता है, वैसे आत्मा में यह भार भर जाता है। आप सभी ने ये दृष्टांत बार बार सुना है कि समुद्र में नाव चलती है, पानी के ऊपर नाव होती है, नाव के अंदर पानी नहीं होता है। यदि नाव के अंदर पानी भर गया, बोट के अंदर पानी भर गया, तो वो नाव डूब जाती है। किंतु यदि हमने पानी को अंदर नहीं आने दिया तो नाव पार हो जाती है। बस इसी प्रकार जो लोग केवल कमाते ही कमाते हैं, लोभ वृत्ति, संग्रह वृत्ति जिनके जीवन में, आवश्यकताओं को नहीं समझते हैं, केवल भोग विलास ही जिनका लक्ष्य है, भोग विलास, बस मुझे कमाना है, बस मुझे कमाना है। कमाने के लिए नहीं मालूम हम कहां कहां चले गए। नहीं भाई, हमारे देश में इतना पैसा नहीं मिलता जितना विदेशों में मिलता है। सच कहिए, आप विदेशों में क्यों जाकर के रह रहे हो? क्यों गए आप लोग विदेश में? अपने माता पिता को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, अपने देश को, अपने देव शास्त्र गुरुओं को छोड़ करके आप वहां गए। क्यों गए? एक ही तो कारण था कि मुझे यहाँ से बेहतर नौकरी वहां मिलती है, यहाँ से ज्यादा पैसा वहां मिलता है, यहाँ से ज्यादा कंफर्ट मुझे वहां मिलता है। हम इसीलिए तो अपना देश छोड़ करके परदेश में जाते हैं। बंधुओं, आप देश छोड़ करके परदेश में गए हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। किंतु वहां जाकर के यदि हम अपना धर्म भूल जाते हैं, हम जीवन के मायने भूल जाते हैं, हम नीति और न्याय को भूल जाते हैं, हम अपने आत्मा के उद्देश्य को भूल जाते हैं, हम संसार और मोक्ष वाली चर्चाओं को भूल जाते हैं, पुण्य और पाप के अंतर को भूल जाते हैं, आत्मा के लिए उत्थान और पतन की बातें भूल जाते हैं, तो यदि ये सब भूल करके आप वहां विदेशों में जीवन बिता रहे हो, तो निश्चित है कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। कितना भी कमा लेंगे, कितना भी कंफर्ट जोन में रह लेंगे, किंतु अगले जन्म में वो कंफर्ट जोन हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि हम अंधाधुंध जीवन जिएंगे, यदि हम धर्म को भूल करके जीवन जिएंगे, धर्म को किसी भी परिस्थिति में हमें भूलना नहीं चाहिए, देव शास्त्र गुरु को भूलना नहीं चाहिए। ये बड़े ही संतोष की बात है कि आप लोग विदेशों में जाकर के भी मंदिर बना लिए। कितना सुंदर मंदिर आपने बनाया, देखते ही बनता है। विशाल मंदिर है, सुंदर मंदिर है। ये कैसे बन गया? कहीं ना कहीं आपकी आत्मा में, आपके मन में, आपकी श्रद्धा में भगवान थे, धर्म था, धर्म था, इसलिए आपने इतना सुंदर मंदिर बनाया। अब केवल मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें मंदिरों में रोज जाना भी चाहिए, अभिषेक पूजन करना भी चाहिए, और सतत दान धर्म भी करते रहना चाहिए। हम मंदिर बनाते इसीलिए हैं कि हम आराधनाएं कर सके, पूजाएं कर सके। हमने भगवान को विराजमान क्यों किया? इतना सुंदर, इतना विशाल मंदिर आपने बनाया, क्यों बनाया? क्यों भगवान को विराजमान किया? कितनी सुंदर वेदी है, कितने सुंदर भगवान है, और पूरी आर्ष परंपरा के अनुसार बनाया हुआ यह मंदिर है। जिन शासन देवी देवताओं की स्थापना भी आपने की है, और मैंने सुना है कि आर्ष परंपरा के अनुसार ही आप लोग वहां प्रतिदिन अभिषेक पूजन भी करते हो।
प्रतिदिन तो नहीं, साल में 10 दिन जरूर करते हो या प्रतिदिन करते हो। मंदिर हमने बनाया है, प्रतिदिन उसका लाभ ले, प्रतिदिन वहां जाकर के अभिषेक पूजन करे। ये पूजन करना, पूजन में द्रव्य चढ़ाना भी एक प्रकार से अपने लोभ कषाय को कम करना है। कई लोग लोभ कषाय को कम करने के लिए नहीं, मान कषाय को बढ़ाने के लिए दान देते हैं। एक तरफ पैसे का दान देते हैं, लाखों रुपया दान देते हैं, और दूसरी तरफ इसलिए झगड़ते हैं कि मैंने दान दिया, मेरा नाम नहीं आया, मैंने दान दिया, मेरा नाम नहीं लिखा गया, मेरे बारे में बोला नहीं गया, मेरा सम्मान नहीं किया गया, मेरा नाम मंदिर में कहीं भी नहीं लिखा गया। अरे भाई, हम अपने मान कषाय को बढ़ावा देने के लिए दान देते हैं क्या? लोभ को कम करने के लिए दान है या मान को बढ़ाने के लिए दान है? इस पर भी एक बार गौर करें। समझ रहे हो? हम जो दान देते हैं, लाख रुपया दो, 10 लाख रुपया दो, 50 लाख रुपया दान दो, दान क्यों देते हैं? कि हम अपने लोभ को जीत पाए, लोभ कषाय को कम करे। क्योंकि लोभी व्यक्ति कभी दान नहीं दे सकता है। आप दान दे रहे हो तो आपने अपने लोभ को जरूर कम किया है, किंतु दूसरी तरफ हम मान कषाय को बढ़ा लेते हैं, इश्यू बना लेते हैं कि मेरा नाम नहीं, मेरी इज्जत नहीं, मेरी प्रशंसा नहीं, मेरा सम्मान नहीं। इस प्रकार हम मान कषाय को बढ़ा लेते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, जो भी धन हमने कमाया है वह धन दान देने के लिए भी है, ऐसा विचार करना चाहिए। तभी हम अपने लोभ कषाय को घटा सकते हैं। ये लोभ पाप का बाप बखाना, क्या कहा है? लोभ पाप का बाप बखाना। ये लोभ पाप का भी बाप है, समझ लो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह, इनको तो हम पाप मानते ही आए हैं, किंतु इन सभी पापों की जड़ कौन है? लोभ। कौन है? पापों का बाप कौन है? तो कहता है लोभ। क्यों? क्योंकि लोभ से ही, देखो, पाप यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, और इन पांचों का बाप कौन? तो बोलते हैं लोभ। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोभ के 5 बेटे हो गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि लोभ ने ही हिंसा को जन्म दिया, लोभ ने ही झूठ को जन्म दिया, लोभ ने ही चोरी चकारी को जन्म दिया, लोभ ने ही अब्रह्म वासनाओं को जन्म दिया, और लोभ ने ही परिग्रह को जन्म दिया। लोभ ने इन 5 पापों को जन्म दिया है। लोभी व्यक्ति ही किसी का मर्डर करता है, किसी को मारता पीटता है, किसी का दिल दुखाता है। लोभी व्यक्ति आए दिन झूठ बोलता है, लोभी व्यक्ति चोरियां करता है, दूसरों की संपत्ति हड़प लेता है, भाई भाई को भी नहीं बख्शता है, भाई को भी अपने से दूर कर देता है, भाई के साथ भी वैर बांध लेता है, भाई का भी मर्डर कर देता है। ऐसा यह लोभ है। संबंधों को बिगाड़ देता है, चोरियां करता है, ऐसा यह लोभ है। यही लोभ वासनाओं की ओर भी ले जाता है, पैसा बढ़ जाता है और अब्रह्म की वासनाएं बढ़ जाती हैं, तो दूसरा लोभ शुरू हो जाता है। शरीर का लोभ, काम वासना का लोभ मन में पैदा हो जाता है, और यही लोभ परिग्रह को भी बढ़ाता है। हुआ ना पाप का बाप। कहानी तो आपने सुनी ही होगी, पाप का बाप कैसा होता है। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि पाप का बाप कैसे बना? लोभ। ये लोभ पाप का बाप कैसे बना? इससे 5 पाप जन्म लेते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, फिर से एक बार सुनो, पैसा कमाना बुरा नहीं है, किंतु पैसे के मद में, पैसे के अहंकार में, लोभ से अंधा होकर के करोड़ों कमाओ, किंतु करोड़ों की संपत्ति आपके आंखों में धूल ना झोंके। बस इसका याद रखें, इतना याद रखें कि पैसा कितना भी बढ़ जाए, किंतु मेरी आंखों में धूल नहीं झोंके। अक्सर हमारा ही पैसा हमारे ही आंखों में धूल झोंक देता है,
और हम सत्य से दूर हो जाते हैं। हमारी आंखों में धूल पड़ने के बाद हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही लोभी व्यक्ति को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पैसे को अपनी आंखों में धूल ना बनने दे। संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, एसेट्स को, पैसे को हमारी आंखों की धूल ना बनाए। दृष्टि बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य हमारे लिए दिखना चाहिए। आंखें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। चाहे कितना भी पैसा बढ़ जाए, हमारी आंखों में धुंधलापन पैदा ना करे। हमें अपना लक्ष्य दिखता रहे। समाज, संस्कृति, परिवार, धर्म, ये सब हमारे लिए मायने रखना चाहिए। इन सब का गौरव हमारे जीवन में होना चाहिए। लोभी व्यक्ति के जीवन में भगवान का, गुरु का कोई मूल्य नहीं। लोभी व्यक्ति के जीवन में परिवार का कोई मूल्य नहीं। लोभी व्यक्ति को समाज से कोई लेना देना नहीं। वो समाज से दूर हो जाता है। केवल मुझे पैसा कमाना है, समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं, धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसा यदि आपकी विचारधारा है तो उसे हम सुधारें। पर्युषण के यह चौथे दिन जो शौच धर्म आया हुआ है, उस शौच धर्म की शिक्षाओं को अपने जीवन में प्राप्त करें। रास्ते से भटकना नहीं, अपने आप को रास्ते से भटकने देना नहीं। बस इतनी सी बात रखे। पैसे को सिर पर नहीं चढ़ाना, उसको घुटने में रखना। कहाँ रखना? पैसे का स्थान कहाँ है? पैसे का स्थान होना चाहिए घुटने में, और धर्म का स्थान होना चाहिए सिर पे। धर्म हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए और पैसे हमारे घुटने में होने चाहिए। जबकि उल्टा हो जाता है, पैसा चढ़ जाता है हमारे दिमाग में और धर्म चला जाता है घुटने में। धर्म को नीचे नहीं, ऊपर का स्थान प्रदान करो और पैसे को नीचे कर दो। यदि पैसा नीचे रहेगा हमारी दृष्टि में, तो फिर हम भगवान को ऊंचा स्थान दे पाएंगे, गुरु को ऊंचा स्थान दे पाएंगे, परिवार को ऊंचा स्थान दे पाएंगे। इन्हें ऊपर रखो, पैसे को नीचे रखो, तभी हम शौच धर्म को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने विदेशों में, देश से दूर रहते हुए भी इन उत्तम दशलक्षण धर्मों को सीखे, समझे और अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। आप सभी का जीवन मंगलमय बने। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी।